स्वागत है आपका अपने कृषि खेती यूट्यूब चैनल में। किसान साथियों, आज हम आए हैं राजस्थान के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और सिट्रस सेंटर पर। साथियों, यह सिट्रस सेंटर लगभग 2014-15 में प्रगति में आया था और इस सिट्रस सेंटर पर लगभग नींबू वर्गीय फलों की 24 प्रकार की वैरायटी पर काम चल रहा है। साथियों, इस सिट्रस सेंटर के बारे में और अधिक जानकारी के लिए चलते हैं डॉक्टर अनुपम गोयल के साथ और वह हमें बताएंगे कि सिट्रस सेंटर पर कौन सी वैरायटी लगी हुई है और इस सिट्रस सेंटर के बारे में। साथियों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एक्सीलेंस फॉर सिट्रस नींबू वर्गीय फलों का उत्कृष्टता केंद्र, जहाँ पे नींबू वर्गीय फलों में जैसे कि मैंने आपको लेक्चर में बताया था, आपके नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, किन्नू इत्यादि कई तरह की फल जो हैं ग्रो किए जाते हैं। उन पे यहाँ रिसर्च भी की जाती है और फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब सीड सोइंग से लेके और फार्मर को जो पौधा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है 2-2.5 साल का, तो वहाँ से लेके और 2-2.5 साल तक उस पौधे पे मेहनत की जाती है, उस पौधे को तैयार किया जाता है और एक सिंपल बीज से लेकर ग्राफ्टेड पौधा तैयार किया जाता है, राइट। तो ग्राफ्टेड पौधा किसान को दिया जाता है, फिर किसान उस तैयार पौधे को अपने बगीचे में लगाता है और फिर 2-3 साल बाद में फल पाता है। तो यहाँ क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है ऑथेंटिक का मतलब है ट्रू टू टाइप। मतलब यहाँ जैसे कि 24 वैरायटी हैं आपके, कुछ आपकी 8-10 वैरायटी आपकी नींबू की हैं, संतरे की हैं, मौसमी की। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप बात करें मौसमी की कटोल गोल्ड वैरायटी की, तो अगर कटोल गोल्ड मांगा है किसान ने तो उसको कटोल गोल्ड वैरायटी का ही पौधा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मौसमी कहने को मौसमी है और मौसमी की कोई भी वैरायटी आपको पकड़ा दी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बाकायदा उसी वैरायटी का दिया जाएगा जिस वैरायटी का उसने मांगा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक उसमें निहित होंगे, ठीक है ना। मतलब उसमें जो फल लगेगा ये भी गारंटीड है कि वो फल उसी वैरायटी का लगेगा, ठीक है नहीं। तो ये क्या है, ऑथेंटिसिटी है। क्या होता है, जनरली हम जो नर्सरी पे पौधा खरीदते हैं नॉर्मल, तो वहाँ आप लेने तो जाएंगे, जैसे कि अमरूद का ले लिया आपने कि भाई बर्फ खान ले लो, L49 लखनऊ 49 ले लो, और पता लगा बाद में 2-3 साल बाद में आपके जो फल आ रहा है वो आपके इलाहाबादी सफ़ेदा का आ रहा है, हिसार सफ़ेदा का आ रहा है या किसी और वैरायटी का आ रहा है जो नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है, तो यही एक्सीलेंसी कहलाती है। और जहाँ भी आप किसानों को बात करो कि भाई पौधा लेना है तो हमेशा ऑथेंटिक नर्सरी से ही लो, ठीक है ना, जहाँ आपको ये रहे कि भाई ये नर्सरी से अपने को पौधा अच्छा मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि वायरस फ्री, डिजीज़ फ्री और पेस्ट फ्री पौधा मिलेगा, ठीक है नहीं। क्योंकि क्या होता है, जनरली हम पौधा कहीं से ले आते हैं, तो जब लगाने के बाद में 2-3-4 साल के बाद में हमें पता लगता है कि पौधे में निमेटोड की प्रॉब्लम आने लग गई। तो निमेटोड की प्रॉब्लम ज़मीन में तो थी ही नहीं, फिर आई कहाँ से? वो क्या होता है कि जहाँ से हम पौधा लेके आते हैं वहाँ से उसके कुछ ना कुछ स्पोर्स, कुछ ना कुछ उसमें इन्फेक्शन आ जाता है, तो वो वहाँ की ज़मीन में ग्रो करने लग जाता है। तो इस वजह से क्या है कि अपन को पौधा ऑथेंटिक नर्सरी से ही लेना चाहिए। अब बात करते हैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस की। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे राजस्थान में लगभग 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अभी एस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है कि नहीं। जैसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सिट्रस अपन का यहाँ पे है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैंडरिन झालावाड़ में है, ऑर्गेनिक का भी झालावाड़ में है। इसी रोड से अपन थोड़ा सा आगे बूंदी में जाएंगे तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल है। फिर आगे उसमें जाएंगे अमरूद का है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गोवा, देवड़ा बस स्टॉप में, ठीक है ना। फिर अनार का है डिडोल बस्सी में, आपके आम का है धौलपुर में, और आपके डेट पाम का है सागर भोज का जैसलमेर में। इस तरह के क्या है, कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले गए। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलने का जो मुख्य मकसद था, वो मुख्य मकसद ये है जो मैं आपको बता दूं कि इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट है जो इंडिया का इजराइल से एक MOU साइन हुआ है, ठीक है ना। उसमें क्या है, जैसा आप जानते हैं कि इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, मतलब इतना सा देश है कि अकेला जैसलमेर मानो एरिया में छोटा, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख भी नहीं है, मिलियन की तो छोड़ो, 10 लाख भी नहीं है उसकी पॉपुलेशन, ठीक है ना। तो इतनी सी ज़मीन पे और इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो उनको पानी की कमी, लैंड की कमी, ठीक है ना, और भूमि भी उनकी रेतीली टाइप से है। तो उस क्लाइमेटिक कंडीशंस में वो वहाँ की पॉपुलेशन को फीड करा रहे हैं और सेल्फ डिपेंडेंट हैं वो, ठीक है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मतलब खुद ही वो कर रहे हैं। और आपको सब जानते हैं कि ड्रिप इरिगेशन जो कि इंडिया में खूब मशहूर है, खूब विख्यात है, ड्रिप इरिगेशन की खोज कहाँ हुई? इजराइल। मतलब डिस्कवरी देखो आप, जानते तो अपन भी थे। आपने देखा होगा कि शिव जी की वो शिवलिंग के ऊपर में जो मटका रखते हैं तो उसमें से डिप करके पानी आता है, वो क्या है? ड्रिप इरिगेशन ही है। बस अंतर इतना है कि हम तो बस शिव जी पे ही रह गए और उन्होंने खोज कर दी कि भाई आप खेती के लिए भी
जो टपका विधि है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है, इसका उपयोग करें। नहीं तो इस तरह की क्या स्प्रिंकलर और सारी इरिगेशन की विधियाँ, सारी टेक्नोलॉजी, तो उस MOU जो साइन हुआ था उसमें यही है कि इजराइल की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें यहाँ लेनी है, जो उन्नत विधियाँ हैं, नवाचार हैं, और यहाँ की मैन पावर और यहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस को उनको डेवलप करना है। तो रीजन वाइज में वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। तो मैं आपको यहाँ शुरुआत से शुरू करता हूँ, ठीक है ना, आइए मेरे साथ। हाईटेक नर्सरी, ठीक है कि नहीं? तो हाईटेक नर्सरी में क्या है, जैसे कि आपको पता है कि इरिगेशन और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ पे स्प्रिंकलर इरिगेशन की भी व्यवस्था है। और सबसे पहले इसको हम क्या बोलते हैं, प्रो ट्रे। तो जो ये प्रो ट्रेज होती हैं, इनमें हम सबसे पहले सीड सोइंग करते हैं, ठीक है ना। तो सीड सोइंग के लिए हम क्या करते हैं कि रफ लेमन, रंगपुर लाइम, बोल्का मेरियाना या ट्रोयर, ये हम 4 तरह की यहाँ पे वैरायटी लेते हैं, जिसके के लिए हम क्या है कि यहाँ रूट स्टॉक तैयार करते हैं। अब रूट स्टॉक और सायन का तो आपको पता होगा, रूट स्टॉक होता है नीचे वाला पार्ट, ठीक है ना, जो कि वाइल्ड होता है। वाइल्ड क्यों होता है भाई? रेजिस्टेंस के लिए, कि उसमें इंसेक्ट और पेस्ट का जो इन्फेस्टेशन हो वो कम से कम हो और वो रेजिस्टेंट रहे उसके लिए, ठीक है ना, मतलब हार्ड रहे, मजबूत रहे। और उसके ऊपर सायन क्या होता है? सायन होता है कि डिजायर्ड वैरायटी का हम जो उसमें कलम चढ़ाते हैं, बड़ करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, वो कहलाता है सायन। तो इन प्रो ट्रेज में क्या है, इन चारों में से किसी का भी रंगपुर लाइम या रफ लेमन का बीज बोया जाता है, नॉर्मल तरीके से बोया जाता है जैसे कि अपन बोते हैं। बस क्या होता है, मेटेरियल का फर्क होता है। मेटेरियल में नॉर्मल तो हम सॉइल में कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है, सॉइल तो लेते हैं बहुत कम, उसके साथ में हम लेते हैं कोकोबेट, वर्मिकुलाइट और परलाइट, ठीक है ना। ये इनका मिश्रण लेते हैं 3 1 में, और फिर उसके बाद में इसकी सोइंग करते हैं। सोइंग करने के बाद में अभी जैसे कि 15 से 20 दिन की सोइंग हुई है इसमें, ठीक है ना, तो की सोइंग हुई है। तो इसके बाद में क्या करते हैं कि यहाँ के बाद में ये जैसे कि 4-6 महीने की हो जाएगी पौध, तो पौध लगभग इतनी हो जाती है। उसके बाद में इस पौध को हम थैली में शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बडिंग की या ग्राफ्टिंग की जो प्रोसेस होगी वो कहाँ पे होगी, उस थैली में ही होगी जब पौधा तैयार होगा, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी नर्सरी। प्राइमरी नर्सरी, जब हम इसको पौधे को थैली में शिफ्ट करेंगे तो हम इसको सेकेंडरी नर्सरी में शिफ्ट करते हैं इन प्रो ट्रेज, ठीक है ना। तो सेकेंडरी नर्सरी में पौधा फिर वहाँ पे भी 4-6 महीने तैयार होता है। इसके बाद में जब पौधा लगभग इतनी हाइट ले लेता है या इससे ज़्यादा ले लेता है, तब हम उसमें क्या है, बडिंग या ग्राफ्टिंग की प्रोसेस करते हैं, ठीक है कि नहीं। और बडिंग और ग्राफ्टिंग की प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे क्या है, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में मदर ब्लॉक लगाए हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस वैरायटी का जो पौधा है वो पौधा काफ़ी लंबा लगाया हुआ है, उससे हम बड़ लेते हैं, ठीक है ना, ओरिजिनल बड़, और उसी बड़ को फिर हम इसमें रूट स्टॉक में लगाते हैं, ठीक है कि नहीं। और उससे क्या होगा, उसको लपेट देंगे, मैं बताऊंगा उधर। तो उससे जो डिजायर्ड वैरायटी का हमने ग्राफ्टिंग या बडिंग पौधा किया है, वो पौधा फिर आगे चल के उसी वैरायटी का कहलाएगा। तो ये अपन की है प्राइमरी नर्सरी, ठीक है ना। इसके बाद में सेकेंडरी में जो पौधे तैयार किए थे वो पौधे हमने फिर यहाँ पे सेकेंडरी नर्सरी में थैलियों में शिफ्ट किए, ठीक है। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि थैलियों में हमने यहाँ जो पौधे शिफ्ट किए हैं वो वहाँ से लेके और यहाँ किए, ठीक है कि नहीं। और इनमें ड्रिप इरिगेशन की सुविधा दे रखी है पूरे में, मतलब ये जो नलियाँ लगा रखी है, ठीक है ना, ये सारी ड्रिप से है, हाँ। और एक जगह से 4 आपकी थैलियों में इसकी सिंचाई की व्यवस्था की हुई है, ठीक है ना। और क्लाइमेट कंट्रोल के लिए ऊपर से स्प्रिंकलर भी है और फॉगर भी है, दोनों चीज़ें यूज में ली हुई है, ठीक है ना। इनको तो हम कहते हैं स्प्रिंकलर, क्या कहते हैं, ठीक है ना, माइक्रो स्प्रिंकलर, अच्छा, जो कि एकदम धूम देते हैं, हाँ, ठीक है ना, यो राउंड शेप में फिरते फिरते धूम देते हैं। और ये आपकी फॉगर जो मिस्ट बनाते हैं एकदम फॉग जैसे, ठीक है ना। तो मेनली इनका जो यूज होता है वो गर्मियों में होता है टेम्परेचर के कंट्रोल के लिए, क्योंकि बाहर अगर आपका 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है तो ये निश्चित रूप से है कि 45 अंदर होगा, क्योंकि ये पॉलिश शीट है, ढका हुआ है, ठीक है सर। इसका क्या है, इसका ये जो पाल लगी हुई है ना, इस पाल को क्या गर्मियों में और इसके ऊपर डाल देते हैं ताकि कि नीचे टेम्परेचर कम हो, मतलब गर्मी से बचाव के लिए, टेम्परेचर कंट्रोल के लिए, ठीक है कि नहीं, इस वजह से इसमें है। और ये लगाए हुए हैं इंसेक्ट कंट्रोल के लिए, ब्लू स्टिकी ट्रैप है। रेगुलर इसमें क्या है कि अगर कोई डिजीज या वो आता है तो रेगुलर स्प्रे भी किया जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये आपकी सेकेंडरी नर्सरी में पौधा तैयार हो गया। अब इसके बाद ये जो पौधा इस हाइट पे लिया है, ठीक है ना,
अब इसके महीने भर बाद में इसमें क्या करेंगे हम, बडिंग या ग्राफ्टिंग करेंगे, ठीक है ना। वही पेंसिल साइज की हम बड़ लेते हैं मदर ब्लॉक से। कहाँ से लेते हैं? मदर ब्लॉक से मैं आपको दिखाऊंगा। तो अपन उधर की तरफ ही चलते हैं जहाँ से अपन बड़ लेते हैं, फिर कैसे पौधा तैयार होता है वो आपको पता लगता है। प्रोटेक्टेड मदर ब्लॉक, जैसे कि आप समझ ही गए कि प्रोटेक्टेड का मतलब हमने इसको पूरी तरह से कवर किया हुआ है ताकि कि इसमें कोई भी इंसेक्ट वेक्टर या कोई भी इस तरह का कोई भी बाह्य जो ऑर्गेनिज्म है वो इसमें एंटर ना करे। इस वजह से, क्योंकि क्या होता है प्रोटेक्शन में क्या है, कम बीमारियां और कम आपके पेस्ट लगते हैं। एक ओपन मदर ब्लॉक में क्या है कि हर तरह का नुकसान होता है। तो उस वजह से क्या है, ये प्रोटेक्टेड मदर ब्लॉक है और इसमें हमने हर वैरायटी के ऐसे दो हैं, एक ये वाला है फर्स्ट और एक इसके साइड में है सेकंड। उसमें क्या है, यहाँ भी जो भी वैरायटीज हैं लगभग 24 वैरायटी हैं, उनके सभी की लाइनें लगाई हुई हैं। तो उन लाइनों से हम क्या करते हैं, बड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो पेंसिल नुमा हम बड़ लेते हैं इसमें एकदम से, और उसी साइज की बड़ को जो हमने उधर थैलियों में शिफ्ट किया हुआ है, हमारा जो वाइल्ड टाइप का कल्टीवार है, उसके ऊपर हम उसको चढ़ाते हैं। उसको हम सामान्यतः आंख चढ़ाना कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि उसकी सेम साइज की काटी हमने और यहाँ से भी उस सेम साइज का लिया और उसके बाद में उसको पन्नी से लगा दिया। तो होता क्या है कि एकदम से दोनों जब चिपक जाते हैं तो 10 से 15 दिन बाद में उसमें से फिर हल्की हल्की फुटान लेना शुरू कर देता है, ठीक है ना। उसका उदाहरण मैं सामने बताता हूँ कि हमने कैसे उसमें बड़ किया हुआ है। ये यहाँ ग्राफ्टिंग कटोल को देखो। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि वहां पे हमने बीज बोया था रफ लेमन का, उसके बाद में हमने थैली में शिफ्ट किया पौधा, ठीक है। थैली में शिफ्ट करने के बाद में हमने मदर ब्लॉक से उसकी बड़ ले ली और बड़ लेके हमने इसमें लगा दी। अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे लगा दी। जब हमने इसमें बड़ लगा दी तो बड़ लगाने के बाद में हमने उसको पॉलीथीन से लपेट दिया, ठीक है ना। उसके बाद में जो उसकी ग्रोथ आने लगी थी वो यहाँ से आई। तो आप सभी देख सकते हैं कि जो जहाँ से हमने आंख चढ़ाई थी ना, वहां से इसकी ग्रोथ शुरू हुई है, ये देखो। और जो ये वाइल्ड टाइप का जो कल्टीवार था जो हमने लिया था वो हमने यहाँ से काट दिया है। इसका मतलब यहाँ से इसकी हो गई ग्रोथ स्टॉप। अब ये यहाँ से फुटान ले ली इसने, तो जो ये बड़ हमने कटोल गोल्ड की लगाई है तो अब ये आगे चलेगा और आगे फुटान लेता रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये जो इसमें जो मौसमी आएंगी वो कौन सी आएंगी, कटोल गोल्ड वैरायटी। इसी तरह से क्या है, हर ग्राफ्टेड पौधा, हर बडेड पौधा इसी तरह से उसमें चालू होता है, ठीक है कि नहीं। अब इसमें ध्यान देने वाली क्या बात होती है कि कई बार क्या होता है, फार्मर्स लगा के और उस पर ध्यान नहीं देते, तो ये भी ग्रोथ करेगा। उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर शूट या वेजिटेटिव शूट, ठीक है ना। तो यहाँ से भी फुटान आने लगती है। तो हमें बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ से जो इसमें फुटान आए वो सारी फुटान हटा देनी है, ठीक है ना। क्योंकि क्या होता है, आपको भी पता है, खरपतवार है तो बहुत तेजी से ग्रोथ करती है और जो हम पौधा लगाते हैं वो बहुत धीरे धीरे ग्रोथ करता है, राइट। तो ये वाली जो फुटान है, अगर क्या है कि हमने समय पे नहीं देखी, 10-15 दिन भी हम नहीं देखते ना, तो ये तय मानिए कि ये बड़ी तेजी से फुटान लेती है, ग्रोथ करती है। और ग्रोथ करने के बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार ये वाला वैरायटी का था या वो वाला वैरायटी का था। तो बाद में क्या है, पौधा खट्टा बन जाता है, ठीक है कि नहीं। बाद में वो फल नहीं आते उसमें ढंग के, वो खट्टा हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि भाई हमने जब उसमें फुटान जो वैरायटी की ली है तो उस वैरायटी वाले को ही चलने दें और जो इसमें से जो आ रही है उसको स्टॉप कर दें। तो इसी तरह से क्या है कि यहाँ पे जो भी, और इन्हीं पौधों को फार्मर के लिए फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। मतलब ये पौधे जो अब रखे हुए हैं ना आपके सामने, ये रेडी टू डिस्ट्रीब्यूट है। अच्छा, मतलब फार्मर को, अब फार्मर ने मांगा भाई कटोल गोल्ड, तो उसमें से उठा के उसको दे दिया। उसने मांगा भाई साहब के नागपुर संतरा, उसने मांगा कि भाई डेजी का चाहिए, फ्रीमोंट का चाहिए, जो भी पौधा चाहिए इसमें से हम उनको दे देते हैं। कितने रुपए? 50 रुपए का प्रति पौधा है, कोई भी हो, जो भी ग्राफ्टेड है। सरकारी रेट पे अपने फिक्स कर रखी है, सब्सिडी वाली जो रेट है वो 50 रुपए। अगर यही पौधा मार्केट से अपन कई बार लेते हैं 200-250 जो भी वो मांग ले उसके ऊपर रहता है। क्योंकि क्या है, इसमें क्या है, 2 से 2.5 साल का ये पौधा तैयार करके मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिजीज फ्री मिलता है। दूसरा है ऑथेंटिसिटी की बात है। 2.5 साल का पौधा मतलब सब्सिडी के बाद 50 रुपए। हाँ, फिक्स रेट है गवर्नमेंट की, कोई भी ले सकता है, चाहे फार्मर हो चाहे आप कोई भी हो, डिपार्टमेंट सबके लिए। वो एक बात अलग होती है कि कभी गवर्नमेंट सब्सिडी, उस पे भी और सब्सिडी दे देती है।
भाई कई बार होता है ना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पे, तो 50 का 25 में मिल जाता है, तो वो क्या है आपके जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है एक्सटेंशन वाला, उसमें जैसे सब्सिडी आती है तो वो एक बात अलग है, लेकिन गवर्नमेंट के उसमें क्या है कि 50 रुपये का प्रति पौधा है। आप चाहे संतरा लो, मौसमी ले या नींबू ले। सर हम ले जा सकते हैं 2-4 पौधे? हाँ बिल्कुल ले जा सकते, बिल्कुल ले जा सकते हैं। आओ अब आपको मैं मदर ब्लॉक दिखाता हूँ उधर। अब जैसे आप देख रहे हैं ये सारे वृक्ष ये फल विहीन क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने दे दिया इसका ठेका, ठीक है ना, और उसको दे दिया मान के चलो 5 लाख रुपए का ठेका दे दिया। अब वो तो क्या है कि पौधा है, मौसमी भी आपके आसानी से चल जाता है, और नींबू तो आपका कोई भी पूरे राजस्थान में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ नींबू नहीं चलती। नींबू की ज्यादा है ना किन्नू से, संतरे किन्नू से। देखो दोनों, अब आप कहोगे अमरूद की ज्यादा है और आम की ज्यादा है, तो वो दोनों चीज अलग हो गई। सिट्रस में देखें तो देखो संतरा एक अलग चीज आती है और नींबू एक अलग चीज आती है, दोनों का उपयोग अलग है, दोनों का उपभोग अलग है, दोनों की यूटिलिटी भी अलग है। ये बात जरूर है कि संतरे मौसमी का उत्पादन आप 60 किलो से लेके और 1 कुंटल तक, और इससे भी ज्यादा 1.25 कुंटल तक आप ले सकते हैं एक पौधे। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रॉपर कैनोपी मैनेजमेंट होता है, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रूनिंग होती है, प्रॉपर उसकी काट छटाई होती है, खाद पानी का रहता है, बीमारियों से बचाव रहता है, वो आपके ऊपर होता है कि आप उसमें कितनी मेहनत करते हैं। भाई एक पौधे पे यहाँ से लेके गया, वही तो आदमी क्या है 40 किलो ही ले रहा था एक किसान, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा था उसमें, और दूसरा आदमी क्या है कि 1 कुंटल 10 किलो 110 किलो ले रहा है उसी पौधे पे। तो ये तो क्या है उसकी मेहनत के ऊपर है कि भाई पौधे को, ऐसी बच्चे के ऊपर है, आप बच्चे पे बढ़िया पढ़ाई कराओगे तो बच्चा आगे मेरिट में निकलेगा और आगे कहीं ना कहीं अच्छी जॉब पाएगा, ठीक है नहीं, और आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर वो क्या है कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से ये सिस्टम होता है, आप इसकी स्टडी करें अपनी जगह के लिए, 1-2 पौधे आप उदाहरण के तौर पर वहाँ लगाएं, ठीक है ना, या फिर आसपास में जो किसी ने लगा रखे हैं उनके देखें, उनसे पूछें कि भाई क्या परेशानी आ रही है उस जगह पे, ठीक है ना, उसके आधार पर आपको क्या है कि ये पता लगेगा खुद से, क्योंकि खुद से चेक करो हर चीज को। आप किसी ने कह दिया ये चीज सही है उस पर कभी भरोसा मत करो, भाई हो सकता है मैं भी किसी परिप्रेक्ष्य में गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप खुद चेक करो कि यार जो बताई गई जानकारी है वो सही है या नहीं, उसके बाद। साथियों ये थे डॉक्टर अनुपम गोयल, जिन्होंने हमें सिट्रस सेंटर के बारे में पूरी जानकारी दी। थैंक यू डॉक्टर साहब।